ਅਕਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਠ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। अब तक मैंने 5 लोन लिए हैं, 17 लाख का लोन लिए हैं और 2 बैंकों से लिए। सरकार की सहयोग कर रही है ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ? देखो हरियाणा सरकार का काफ़ी पॉजिटिव वो है और कहीं ना कहीं उन्होंने जो हमने नर्सरी बनाई है जनता नर्सरी सोनीपत में, उसका शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं, वन मंत्री हैं, उन्होंने उसका दौरा किया और सीएम ने भी काफ़ी सराहा बुलाया। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ EMI ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? प्रदूषण की इतनी घुटन महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं स्कूल भी बंद हो रहे हैं, कॉलेज भी बंद हो रहे हैं। आज कहीं ना कहीं जो हमारा मानसिक प्रदूषण है इसको ठीक करने की ज़रूरत है। पर्यावरण बचाओ अक्सर ये गल कही जाती आ ते लोग ਇਹਦੇ ਲਈ हर तंब कोशिश करते ने। ਤੇ ਤੁਸੀਂ देख रहे हो जगबाणी टीवी, मैं सुनील कुमार। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ पर्यावरण ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਅਕਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਠ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ पर्यावरण ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀ ਮੈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀ ਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸੂਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੂਰਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। नमस्ते सुनील भाई साहब। ਤੇ ਸੂਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ पर्यावरण ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ शुरू ਕੀਤਾ? ये 2011 से मैंने शुरू किया और 2011 में जब मैं यहाँ आया चंडीगढ़ को देखा। चंडीगढ़ एक ग्रीन सिटी है और इसको प्लान नाल बनाया गया है और उसके साथ साथ मैंने यहाँ की हरियाली को देखा। यहाँ बारिश भी ज़्यादा होती है, पक्षियों की संख्या भी ज़्यादा है और धीरे धीरे मैं जैसे पंजाब में भी गया। पंजाब को 5 नदियों का प्रदेश कहा जाता है और वहाँ पे भी हमारे संत बलबीर सिंह सिच्चेवाड़ा हैं सुल्तानपुर लोधी से, जिन्होंने काली बेई को साफ किया है। वहाँ गुरु नानक जी ने शिक्षा ग्रहण की थी। तो ऐसे लोगों से, संतों से काफ़ी प्रेरणा मिलती है। जैसे खंडूर साहिब से बाबा सेवा सिंह है, तो वो भी, उनको पद्मश्री मिला है और उन्होंने भी काफ़ी गाँव में, पिंडों में जाके रोडों पे काम किया, सड़कों पे काम किया है। तो इस तरह से संत जब पहले से ही लगे हुए हैं, तो मैंने भी चंडीगढ़ की हरियाली को देख के अपना हरियाणा में मुहिम शुरू की। गांव-गांव जाना है, टीमें खड़ी करनी है और इससे एक कहीं ना कहीं युवा काफ़ी जुड़ते गए ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ? अब तक मैंने 5 लोन लिए हैं, 17 लाख का लोन लिए हैं और 2 बैंकों से लिए हैं, कोऑपरेटिव बैंक ऑफ पंजाब और HDFC। और कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ मेरा जो जीवन है वो साधारण है। भोजन साधारण करता हूँ, कपड़ा साधारण पहनता हूँ, हमारा परिवार भी साधारण ही है और 2 साइकिलों का प्रयोग करता हूँ। मेरा कोई खर्चा नहीं है और कहीं ना कहीं आज जो है मैं ये कुछ नहीं कर रहा। ये कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को दिमाग में ये बात बैठनी चाहिए को अपना स्वभाव बदलें और प्रकृति से जुड़े, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी के कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति, कोरोना इस बड़ी महामारी ने सिखा दिया अब भाई जो हमारे लिए मुख्य है वो प्रकृति है। और आज जो हम घुटन महसूस करते हैं, प्रदूषण की इतनी घुटन महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं स्कूल भी बंद हो रहे हैं, कॉलेज भी बंद हो रहे हैं। आज कहीं ना कहीं जो हमारा मानसिक प्रदूषण है इसको ठीक करने की ज़रूरत है और हमने प्रकृति के नाल जुड़ना ज़रूरी है और बूटे लाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं, बूटे तो ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ
ਜਿਹੜਾ ਟੂ ਵੀਲਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ EMI ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? देखो मेरा कोई बिजनेस नहीं है। अगर मेरी नीति बिजनेस करने की होती तो मैं कहाँ लोन लेता और कहाँ भुट्टे लगाता। तो मेरी जो नीति है प्रकृति को मैं इस धरती को माँ मानता हूँ। तो इसके प्रति जो हमारा भाव है कार्य करने का, मेरा कोई बिजनेस नहीं है। चंडीगढ़ पुलिस से जो सैलरी मिलती है उसी से मैं कार्य करता हूँ और मेरे घर वालों का भी पूरा सपोर्ट इसमें रहता है। और कई हज़ार पर्यावरण मित्र साथी, युवा साथी हैं जो श्रमदान के माध्यम से या जैसे भी उनको समय लगता है, बड़े जुझारू हैं, अपने अपने गांव में उन्होंने टीम बना रखी है। वो मेरी मुख्य युवा ही मेरी ऊर्जा है, जिसके कारण मैं आज लगा हुआ हूँ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ सहयोग कर रही है ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ? देखो हरियाणा सरकार का काफ़ी पॉजिटिव वो है। और कहीं ना कहीं उन्होंने जो हमने नर्सरी बनाई है जनता नर्सरी सोनीपत में, उसका शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं, वन मंत्री हैं, उन्होंने उसका दौरा किया और CM ने भी काफ़ी सराहा। उन्होंने बोला इस तरह का अभियान युवाओं का कहीं ना कहीं क्रांति पैदा करेगा हरियाणा को हरा भरा बनाने में, और युवाओं का आपसी सहयोग के माध्यम से ही आज ये कहीं ना कहीं पर्यावरण क्षेत्र में युवाओं ने क्रांति लाई है। ਜੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ? उसने जो हमारे जो DC सोनीपत आए थे IAS श्यामलाल पूनिया जी, उनका ही प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव था। तो जिस समय हम उनको बोलते हैं भाई पौधारोपण करने पिंड में चलना है, उसी समय वो चल पड़ते थे। उन्होंने अपनी 1 महीने की लाख रुपये लगभग सैलरी दी, और कहीं ना कहीं उनकी एक सैलरी जो लाख रुपये है, वो एक सैलरी नहीं, 1 लाख रुपये नहीं, वो करोड़ों का मैसेज युवाओं को मैसेज गया है, और उससे बहुत ज़्यादा जागरूकता आई है हरियाणा में। तो इस तरह के हर एक अधिकारी को प्रयास करने चाहिए। और रही घर की बात, तो घर का खर्चा मेरे पिताजी चलाते हैं। उनकी 2 पेंशन आती हैं, वो आर्मी से रिटायर्ड हैं और बैंक से भी रिटायर्ड है, SBI से। उनकी पेंशन से काम चलता है। ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਨਰਸਰੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? देखो मैं चंडीगढ़ डिपार्टमेंट का बड़ा ही आभारी हूँ। मुझे गर्व महसूस होता है। अब चंडीगढ़ पुलिस ने मेरे को जो सैलरी मिलती है उसी से मेरा ये सारा जो रुख लगाने का या नर्सरी बनाने का कार्य चलता है। और साथ में जो हमारे DGP हैं या SSP हैं, उनका बड़ा सहयोग रहता है। कहीं ना कहीं वो समय देते हैं, ड्यूटी ऐसी लगा देते हैं और छुट्टियां भी दे देते हैं, CL और EL जितनी भी छुट्टियां हैं। तो अधिकारियों के सहयोग से ही मुझे पूरा गर्व है चंडीगढ़ पुलिस पर। समय मिलते ही मैं इस कार्य को करने लग जाता हूँ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲੈਣਗੇ MP, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੁੱਖ ਲਗਾਤੇ ਉੱਥੇ? देखो हरियाणा में सोनीपत ज़िले में पिंड जो गोद लिया है वो बिदल पिंड है, और उसमें 7,000 के लगभग रुख लंदे, और ज़्यादातर ऐसे रुख लंदे जो पक्षियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, जिससे पक्षियों की संख्या ज़्यादा बढ़ती है। और कहीं ना कहीं उसमें ज़्यादातर जैसे बोर्ड है, पीपल है, गुल्लर है, ये जामुन है, इस तरह के वृक्ष लगाए हैं। और गांव वालों में काफ़ी कहीं ना कहीं ऐसा गांव आसपास के लगभग सैकड़ों गाँव के लिए प्रेरणा केंद्र बना हुआ है। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਆ? देखो जो हमने मुहिम चलाई है 2018 से ऑक्सीजन बाग। ऑक्सीजन देखो आपने फलों के बाग सुने होंगे, औषधीय बाग सुने होंगे, लेकिन ऑक्सीजन बाग है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पैदा हो और कई हज़ार पक्षियों का आश्रय बने। तो उसके लिए हमें पंचायत ज़मीन देती है और प्रशासन इसमें पूरा सहयोग करता है, बड़ा उनका सहयोग रहता है। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ
3-4 ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸੇ, ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਆ ਕਿ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਟਾਈਪ ਰੁੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਸਜਾਵਟੀ ਟਾਈਪ ਰੁੱਖ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਰੇ, ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਰੱਖੇ ਨੇ? देखो चंडीगढ़ में देखो कुछ वृक्ष तो भारतीय प्रजाति के हैं, लेकिन अलेस्टोनिया है या चक्रेसिया है, कई तरह के ऐसे वृक्ष हैं जिसको पक्षियों को भी फायदा नहीं होता, तो इंसान को कहाँ इतना फायदा होगा। तो हम ज़्यादातर भारतीय प्रजाति के पेड़ लगाते हैं जो अपनी देसी प्रजाति होती हैं, तो हमारे वातावरण के जो अच्छा तालमेल बनाती हैं। तो इस तरह हम ज़्यादा करें, जैसे बोर्ड है, पीपल है, गुल्लर है, जामुन है, अपना हरड़ है, बैड़ा है, ढाक है, आंवला है, तो इस तरह के वृक्ष कहीं ना कहीं जो हमारे लिए जीवन के लिए मुख्य आधार है। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੂਟੇ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਈਜ਼ੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਈਜ਼ੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ 'ਚ ਲਗਭਗ 7 ਬਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ? हाँ, हरियाणा से बाहर भी, जैसे चंडीगढ़ में भी लगाते हैं, दिल्ली में भी लगाते हैं, और पूरे हरियाणा में अन्य ज़िलों से लोग पेड़ लेने आते हैं। नर्सरी जो बनाई है वो जनता नर्सरी के नाम से है। अब भाई कोई भी 24 घंटे फ्री पेड़ इसमें से ले सकता है। और अन्य प्रदेशों से भी, जैसे राजस्थान से या उत्तर प्रदेश से लोग पेड़ लेने आते हैं, तो कहीं से भी कोई भी पेड़ लेने आता है। बस यही अभी उसकी सुरक्षा की और उसके पानी की जिम्मेवारी ले। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਈ ਇਹ ਗੱਲ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਉਬਾਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? देखो, मन के बीच यही है, शुरू से यही है, राष्ट्र के लिए कुछ करना है। तो मैं भी कहता हूँ ये हमारे राष्ट्र का ही कार्य है, क्योंकि जितना जीव जंतु हैं या हमारे को सांस लेने के लिए जो हवा चाहिए, जो हम घुटन महसूस करते हैं, जो हमारे को आज सबसे ज़्यादा जो गुलामी महसूस करते हैं वो प्रदूषण की गुलामी महसूस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से मेरे को बड़ा आनंद आता है, और ये राष्ट्र का कार्य है, क्योंकि पक्षियों की संख्या बहुत ज़्यादा इससे बढ़ती है। जब हम छोटी छोटी अलग अलग कलर की तितली देखते हैं, मधुमक्खी देखते हैं या पक्षी देखते हैं, लगातार पक्षियों की संख्या घटती जा रही है। लोगों ने कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए, लेकिन आज ज़रूरत है वास्तविक रूप से जो जंगल गांव में होते थे उनकी ज़रूरत है, तालाबों की ज़रूरत है। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ 25-30 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਜੁੜੇ? देखो, जुड़ने का ये अभिप्राय, सबसे पहले आप प्रकृति से जुड़ो। अब भाई अपने आसपास के बूटे लगाओ, उनकी देख रेख करो, पानी दो। और साथ साथ हमने जैसे हरियाणा में ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से जानते हैं, हमारा जैसे फेसबुक भी, ट्विटर भी अकाउंट है ट्री मैन देवेंद्र सूरा के नाम से, उससे जुड़े और कहीं ना कहीं अपने गांव में बूटे लगाएं, हमारे से बूटे लेके जाएं और इस अभियान को एक क्रांति का रूप दें। ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਣ ਜੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਬਰਸਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ? हाँ, बूटे लाने वाली क्रांति आनी आनी, और इसके आज के समय में ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने जीवित रहना है और सांस की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रकृति में वृक्ष ही, बूटे ही हमारा आधार है जिससे हम जीवित रह सकते हैं। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੀਪਤ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? सोनीपत जिला। ਤੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ। देखो, मेरा जो पिंड है वो सोनीपत ज़िले में गवाना के पास जाक्सी पिंड है, और बड़ी खुशी होती है जब मैं गांव में जाता हूँ। वैसे मैं सोनीपत शहर में रहता हूँ, लेकिन गांव में जाता हूँ बड़ी खुशी होती है, लेकिन सारे गांव ही मुझे अपने गांव लगते हैं। बड़ी युवा जुड़े हुए हैं, कई हज़ार युवा हैं, तो इसमें बड़ा मज़ा आता है। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? इसमें 10 साल हो गए मेरे को, और बड़ा अच्छा लगता है जब व्यक्ति मन में ठान लिया कुछ करना है तो कोई दिक्कत नहीं आती, बड़ा ही अच्छा चल रहा है। ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲੀਗ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? देखो, इंटरव्यू होते हैं, इंटरव्यू कहीं ना कहीं जागरूकता लाने में मीडिया का अहम हिस्सा होता है, और मीडिया के माध्यम से ही कहीं ना कहीं आज क्रांति आ सकती है, और लोग बड़े उत्साहित होते हैं। आपका इंटरव्यू देखा था और उनमें बड़ी ऊर्जा आती है, क्योंकि जो एक साइकिल पर व्यक्ति, एक कांस्टेबल सिपाही साइकिल पर चलता है, उसका इंटरव्यू होता है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ऊर्जा आती है, और उससे काफ़ी प्रभावित होके आपकी न्यूज़ के माध्यम से काफ़ी लोग प्रभावित होकर साइकिलों का प्रयोग करते हैं, भुट्टो के बारे में सोचते हैं।
ਨਹੀਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਨੀ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛਾ ਗਿਆ? देखो जो हमारे बड़े अधिकारी हैं उनका बड़ा ही आशीर्वाद है। हमारे डीजीपी हैं या एसएसपी हैं वो बड़े ही पॉजिटिव हैं, और कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि भाई आज जो पर्यावरण है वो सबसे अहम ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कहा है कि भाई पर्यावरण को सर्वप्रथम इस पे ध्यान देना है, बूटे लगाने हैं। तो अधिकारी बड़े खुश होते हैं। चंडीगढ़ पुलिस का नाम सैकड़ों बार अपना प्रदेश स्तर पर या राष्ट्र स्तर पर चंडीगढ़ पुलिस का नाम पर्यावरण की उससे हुआ है। ਚਲੋ पर्यावरण ਲਈ पर्यावरण ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸੁਰਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई साहब और जगबाणी का, और सभी को यही है भाई, युवाओं को आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश है भाई बूटे ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा वातावरण है, हमारा परिवार है, जितने भी पक्षी हैं, छोटे से छोटे तितली से लेके और अन्य पक्षी हैं, वो भी हमारा परिवार है, वो भी बढ़ेंगे। और इस अभियान को एक जन आंदोलन का रूप दो। ਚਲੋ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਜੁੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸੁਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਨ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਠਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।